हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अरमान अहमद और आज का हमारा टॉपिक है कि हम हैप्पी कैसे रहें, हम खुश कैसे रहें। हैप्पीनेस एक क्या एक फीलिंग है। पहले हमें समझना पड़ेगा अबाउट द हैप्पीनेस। हैप्पीनेस आखिर चीज़ क्या है। हैप्पीनेस हमारी एक फीलिंग होती है जो कि चेंज होती रहती है। हैप्पीनेस, सैड, एंग्री, ये सब इंटरचेंजेबल फीलिंग्स है जो सैड से हैप्पी और हैप्पी से एंग्री में चेंज होती रहती है, कभी ये फिक्स नहीं रहती। आप अगर ये सोच के बैठोगे कि हैप्पीनेस क्या है कि हमें हमेशा रहे, जो कि पॉसिबल नहीं है। हमें किसी भी चीज़ को समझने के लिए उसकी रियलिटी पे जाना होता है। तो हैप्पीनेस की रियलिटी क्या है, ये एक फीलिंग है। सैड की तरह ये भी एक फीलिंग और एंग्री की तरह ये भी एक फीलिंग है। ये कभी भी ऐसे नहीं जो फिक्स रहेगी। इसका ग्राफ हम सोचते हैं कि हमेशा इंक्रीज होगा, इस डायरेक्शन में होगा, जबकि ऐसे कभी नहीं होता। हैप्पीनेस का ग्राफ जो होता है वो अप डाउन होता रहता है। तो हमें पहले एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हैप्पीनेस क्या है। हैप्पीनेस एक फीलिंग है जो हमारे टाइम के साथ चेंज हो सकती है, जो कि इंटरचेंजेबल है विद द सैडनेस और एंग्रीनेस। ठीक है, ये चेंज होती रहती है। वैसे ग्राफ हमेशा स्ट्रेट नहीं होता, इसे ग्राफ चेंज होता रहता है, अप डाउन होता रहता है। तो पहली बात हमें ये एक्सेप्ट करनी है, अपने आप से कमिटमेंट करनी है कि ऐसा होता है। ठीक है, अब इसके बाद हम करेंगे कि हम सैड क्यों होते हैं। अगर हम ये सोचें कि हम सैड क्यों होते हैं, अपने एक्सपीरियंस में जाए तो हमें मालूम पड़ेगा कि हम जब किसी से कोई एक्सपेक्टेशन रख लेते हैं, कोई उम्मीद रख लेते हैं कि सामने वाला बंदा अगर ये करेगा तो मैं खुश होऊंगा, सामने वाला बंदा अगर ये करेगी तो मैं खुश रहूँगा। ठीक है, या फिर अगर मेरी लाइफ में ये हो जाएगा तो मैं खुश रहूँगा, मेरी लाइफ में ये हो जाएगा तो मैं खुश रहूँगा। हम जब एक्सटर्नल चीज़ों पर डिपेंड हो जाते हैं ना, कि अगर ये चीज़ होगी या किसी ने ये कह दिया तो मैं खुश रहूँगा, अगर ये नहीं कहा तो मैं खुश नहीं हूँगा। जब जब हम एक्सटर्नल चीज़ों पर डिपेंड होते हैं तो हम सैड हो जाते हैं। हम एक्सटर्नल चीज़ों पर डिपेंड होते हैं तो हम सैड हो जाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि एक्सटर्नल चीज़ें जो हैं वो चेंजेबल है, वो इंटरचेंजेबल है, वो कभी फिक्स नहीं रहती। एक्सटर्नल चीज़ें जो हैं, लोगों का नज़रिया, लोगों की थिंकिंग चेंजेबल है, ये हमेशा फिक्स नहीं रहती। तो आपको इसके अंदर करना क्या होता है, इसके अंदर आपको ये करना होता है कि सिंपली आपको पहले आपको समझ में आ गया कि हैप्पीनेस एक फीलिंग है। फीलिंग्स का मैंने आपको बताया कि एक्सपेक्टेशन होती है, हमें एक्सपेक्टेशन दूसरों पे रखते हैं, इस वजह से हम सैड होते हैं। अगर हम एक्सपेक्टेशन अपने आप पे रख लें कि हम अपने आप से उम्मीद लगा लें, अपने आप से उम्मीद कैसे लगाएंगे, अगर हमने अपने आप से उम्मीद लगाई तो हम उस चीज़ पर वर्क करेंगे, और इस पर अगर हम वर्क करेंगे, अगर हम किसी चीज़ में फेल हो गए तो हमें अफसोस नहीं होगा, क्योंकि हमने अपने आप से उम्मीद लगाई थी। और हमने अपने आप से उम्मीद लगाई थी मतलब हम उस चीज़ को उम्मीद लगाने में अपने ऊपर हम डिपेंड कर दिया, और अपने ऊपर डिपेंड करेंगे तो उस तरह से हम एफर्ट मारेंगे, उस तरह से एफर्ट मारेंगे। अगर वो चीज़ हम सक्सेस हो गए तो अच्छी बात है, अगर सक्सेस नहीं हुए तो हमें गम नहीं होता बिल्कुल भी, क्योंकि वो चीज़ हमने खुद करी थी, हमने मेहनत करी थी। तो कोई अफसोस वाली बात नहीं होती। अफसोस तब होता है जब हमें पता होता है कि हमने इस चीज़ में मेहनत नहीं करी। बट जब हमने पूरा हार्डवर्क करा होता है और वो चीज़ नहीं होती, तो हमें जो अफसोस है वो इतना अफसोस नहीं होना चाहिए। ओके, तो इसकी चीज़ अंदर आपकी पहली बात ये वाली क्लियर हो गई। उसके बाद क्या होता है, अब एक्सपेक्टेशन तो बहुत बड़ी चीज़ है, हमें लोगों से रखनी नहीं चाहिए। हाँ, थोड़ी बहुत होती है, लेकिन ज़्यादा किसी एक्सपेक्टेशन नहीं चाहिए। जितना हो सके एक्सपेक्टेशन अपने आप से रखो। एक चीज़ ये हो गई। अब दूसरी चीज़ इसके अंदर ये है कि हम खुश कैसे रहें। अब देखो, जब भी हमारी नज़र उन चीज़ों पे जाती है जो चीज़ें हमारे पास नहीं है, तो हम क्या होते हैं, हम सैड होते हैं, हम दुखी होते हैं। लेकिन जब हमारी नज़र उन चीज़ों पे जाती है जो हमारे पास है, तो हम हैप्पी होते हैं। ये रियलिटी है, ये आपको समझनी पड़ेगी। आप जब उन चीज़ों के बारे में सोचोगे जो आपके पास नहीं है, तो आप सैड होगे कहीं ना कहीं। ठीक है, लेकिन जब आप उन चीज़ों के बारे में सोचोगे जो आपके पास है, तो आप बहुत खुश रहोगे, बहुत हैप्पी रहोगे। तो इसका मतलब क्या है, अगर आप अच्छी चीज़ों के बारे में सोचोगे तो आप कभी सैड नहीं होगे, आप हमेशा हैप्पी रहोगे। तो आपको काम करना है, अगर आपको बहुत सैडनेस होती है, आप हैप्पी बहुत कम रहते हो, तो आपको एक काम करना है। आपको पेन कॉपी लेनी है, उस पेन कॉपी के अंदर आपको पेन से कॉपी में लिखना है कि आप जिस भी चीज़ के लिए ऊपर वाले के एहसानमंद हो, जिस भी चीज़ के लिए ऊपर वाले ने तुम्हें एक दो आंखें दी हैं, ऊपर वाले ने नोज़ दी है, ऊपर वाले ने माउथ दिया, ऊपर वाले ने हेयर दिया, ऊपर वाले ने हाइट दी, ऊपर वाले ने फिजिक दी है, ऊपर वाले ने एसी दिया है, ऊपर वाले ने वाईफाई दिया है। जो भी आपके पास है उसकी एक लिस्ट बना लो, और लिस्ट बहुत लंबी जाने वाली है ये, अगर आपने इस तरह से लिखना स्टार्ट कर दे तो। और आप उसको, इस लिस्ट को रोज़ाना देखना है, उसकी लिस्ट को आपको रोज़ देखना है कि क्या क्या चीज़ें एहसानमंद है। उस चीज़ों को देख कर आपको फील करना है, उस चीज़ों को देखकर आपको फील करना है कि यार सच में यार बहुत ज़बरदस्त चीज़ है ये। ठीक है, तो आप अगर इस तरह से सोचने लग गए और आपने एक लिस्ट बना ली जिसमें आप ऊपर वाले के एहसानमंद हो, और आपने उसको रोज़ देखना स्टार्ट कर दिया, तो आप कभी सैड हो ही नहीं सकते, क्योंकि आप उन चीज़ों को देखोगे, उन चीज़ों को ऑब्जर्व करोगे, उन चीज़ों को रोज़ देखोगे जो चीज़ आपके पास है। और जब आप ऐसा करते हैं तो आपको बिल्कुल भी सैडनेस नहीं होती, आपको हैप्पीनेस आती है। ओके, सो आपको इतना काम करना है खाली बस कि जो चीज़ नहीं है उस पर आप बिल्कुल नहीं सोचना, और जो चीज़ आपके पास है और आप अगर इस तरह से सोचना स्टार्ट कर देंगे तो आई होप, मुझे पूरी उम्मीद है और ऐसा ही होता है एक्चुअल में। ठीक है, आप अगर अपने पास जो चीज़ें आप उसको देखना स्टार्ट कर दोगे तो आप हमेशा हैप्पी रहोगे। सो आपको यही करना है, आपको लिस्ट बनानी है जिसके लिए आप ऊपर वाले के एहसानमंद हो, अपनी फैमिली के एहसानमंद हो, किसी भी चीज़ के,
जो भी आप अच्छाई हुई हैं, जो आपके पास चीज़ें पॉजिटिव हुई हैं और जिसके लिए आप खुश हो, उस चीज़ों की लिस्ट बनानी है, तो उसे डेली देखना है, सोने से पहले और उठने के बाद। जब आप ऐसा करोगे ना, तो आप एक हैप्पीनेस के साथ ज़िंदगी जियोगे, आप खुशी के साथ ज़िंदगी जियोगे। जब आप इस तरह सोचना स्टार्ट कर देते हो और इस तरह जीवन की चीज़ें स्टार्ट कर देते हो, तो आपकी लाइफ में पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, जो आपको सक्सेस होने में हेल्प करती हैं। ठीक है, तो आपको इस तरह से करना। सो इसके अंदर आपको यही करना है, जो आपको एक लिस्ट बनानी है, उस लिस्ट को अच्छे से रोज़ाना देखना है, डेली देखना है। इससे क्या होगा, आपको पॉजिटिव वाइब्स मिलेंगी, जिस पॉजिटिव वाइब से क्या होगा, आपकी लाइफ अच्छे से आगे प्रोसेस होगी, आपको बिल्कुल भी सैडनेस नहीं आएगी। मैं आपको बताना चाह रहा था कि आपने कभी ऑब्जर्व किया है कि एक इंसान है जो सोच के बैठा है कि अगर मुझे इस चीज़ सक्सेस मिल गई, अगर मुझे ये चीज़ मिल गई तो मैं खुश होऊंगा। बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता। अगर आप ये सोच के बैठे हो कि अगर मुझे वो चीज़ अचीव हो गई लाइफ के अंदर तो मैं खुश होऊंगा, तो आप बिल्कुल गलत हो। क्योंकि इस टाइम जो आपको टेंशन है, वो इस लेवल की टेंशन है। जब आप उस मुकाम पे पहुंच जाओगे तो आप उस लेवल की टेंशन होगी, तो आप उस टाइम दुखी होगे। तो आपको इस तरह जीना स्टार्ट करना है कि मैं जहाँ पर हूँ उसी चीज़ से खुश हूँ और उस चीज़ से मुझे अपनी आगे ग्रोथ करनी है। अगर आप दुखी होकर वो काम करोगे ना कि मुझे वो चीज़ मिलेगी तब मैं खुश होऊंगा, तो आपको बिल्कुल नहीं हो पाएगा। और आप अगर इस तरह से करोगे कि जो काम मैं कर रहा हूँ, जिस काम को मुझे करने से आगे सक्सेस मिलने वाली है, मुझे उस काम को खुशी खुशी करना है। जब आप ये काम खुशी खुशी करना स्टार्ट कर देते हो, तो आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलती है, क्योंकि आप उस काम में इंटरेस्ट ले रहे हो, आप उसमें खुशी खुशी कर रहे हो, तो आपको डेफिनेटली सक्सेस मिल जाती है। सो आई होप आपको वीडियो समझ में आ गई। टेक केयर, गुड बाय।